क्या कोई ऐसा कोर्स पढ़ना चाहते हो यूके के अंदर कि जिसमें बाद में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े और जॉब्स ना मिलें? अगर ऐसा नहीं है और आप ऐसे कोर्सेज चूज करना चाहते हो जिनसे आपको यहाँ पर जॉब स्पॉन्सरशिप लेने में आसानी हो और अच्छी हाई सैलरी जॉब आपको मिले, तो आपको कुछ कोर्सेज हैं जिन्हें आपने हर कीमत पर अवॉइड करना है, बिकॉज इसके अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ना होने के बराबर हैं। और उसका जो रीजन है कि ऐसा क्यों है, इन डिग्री प्रोग्राम्स के लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल पाती, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। शॉर्ट कोर्सेज चूज नहीं करने, क्योंकि आप पीएसडब्ल्यू अवेल नहीं कर सकोगे शॉर्ट कोर्स के बेसिस पर। पीएसडब्ल्यू लेने के लिए आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो एटलीस्ट एन ईयर लॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने शॉर्ट कोर्सेज को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जो कंसल्टेंट्स है वो आपको जो कोई भी कोर्स बताएं, आपने उस कोर्स के लिए अपनी रिसर्च करनी है। बिकॉज देखें, कंसल्टेंट्स बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज से पैसे लेते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आपका फ्यूचर का क्या बनेगा। कोर्स सिलेक्ट करते हुए यूके की जॉब मार्केट को भी बहुत ज्यादा जहन में रखें, बिकॉज एजेंट ये काम नहीं करता। कोई कोर्स चूज कर रहे हैं तो आप यूके की जॉब मार्केट को भी एनालाइज करें कि ये डिग्री पढ़ने के बाद मुझे किस किस्म की जॉब्स मिलेंगी। तो इसका भी जो टिप और ट्रिक है कि किस तरीके से आप जॉब मार्केट रिसर्च कर सकते हो, वो भी इस वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि पिछले 2 सालों में यूके आए हैं, जो स्ट्रगल करते हैं और जो अपने कोर्सेज फेल कर देते हैं, पूरे नहीं कर पाते, ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर वो डिग्रीज नहीं ले पाते। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो एक ऐसा कोर्स पढ़ रहे होते हैं कि जिसमें ना तो उनका इंटरेस्ट होता है और ना ही उसकी कोई वर्थ होती है। और उसके बाद जब एक दफा स्टूडेंट्स यहाँ आ जाते हैं तो दे स्ट्रगल अलॉट। तो इसलिए इन सब बात की परेशानियों से बचने के लिए आपने इन कोर्सेज को हर कीमत पर अवॉइड करना है। इस लिस्ट में जो पहला कोर्स मैं आपको बताऊंगी वो है एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कॉमन कोर्स है, स्टूडेंट्स इसको बहुत ज्यादा पिक करते हैं बिकॉज इसके अंदर एडमिशन बहुत आराम से मिल जाता है और आप आराम से दाखिला ले सकते हो। तो एजेंट्स बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं एमबीए करने को, बट आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि अगर तो आप इसको एज अ फ्रेशर कर भी लोगे, फ्रेशर वो लोग होते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया है और उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा मसला आएगा बिकॉज इसके अंदर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। आपको स्पॉन्सरशिप की जॉब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। मे बी कोई लक हो आपकी या आप बहुत ही कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो तो आपको मिल जाए, अदरवाइज इसके अंदर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के भी जितने कोर्सेज हैं, एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो गया, ये जो कोर्सेज हैं इन्हें भी आपने नहीं ऑप्ट करना, बिकॉज इनके अंदर भी सेम इश्यूज आते हैं एज एमबीए के जॉब्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिल भी जाएगी तो आपको उस पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। तो स्पॉन्सरशिप जॉब क्योंकि आपका टारगेट है, तो उसके हिसाब से ये कैटेगरी भी सही नहीं है और आपने सप्लाई चेन के कोर्सेज को भी ऑप्ट नहीं करना। तीसरे कोर्सेज मैनेजमेंट के हवाले से ही, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एमएससी इन मैनेजमेंट, इसके अंदर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी हो सकता है। मास्टर्स इन मैनेजमेंट भी जो है फ्रेशर्स का के लिए बहुत पॉपुलर कोर्स है और वो इसको ऑप्ट करते हैं। एमएससी मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की डिग्रीज इसके अंदर होती हैं, इनमें भी जॉब्स नहीं मिलती। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स इन मैनेजमेंट करके उसके बाद कोई सर्वाइवल लेवल की जॉब कर रहे होते हैं यहाँ पर पीएसडब्ल्यू के ऊपर, क्योंकि उनको उनकी फील्ड की जॉब नहीं मिल पाती। अगेन, अगर आप एक्सेप्शनल हो या आपके नेटवर्क मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं या कनेक्शन मेकिंग बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको मिल भी सकती है जॉब। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को मास्टर्स इन मैनेजमेंट करके स्पॉन्सरशिप की जॉब नहीं मिल पाती। हाउएवर, अगर आप एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो और आपका फील्ड का, मैनेजमेंट की फील्ड का 3 या 4 साल का तजर्बा है आफ्टर योर बैचलर्स और उसके बाद आप मास्टर्स कर रहे हो, तो फिर आपको मे बी जॉब आपके लिए बेहतर आप सिक्योर कर सको। वजह उसकी यहाँ ये मैं बता दूं कि जो यूके की जॉब मार्केट है ये डिग्री बेस्ड नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जॉब मार्केट है। यहाँ पर डिग्री को इतना वैल्यू नहीं किया जाता जितना आपके एक्सपीरियंस को वैल्यू किया जाता है। आगे आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका एमएससी मार्केटिंग आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसी कैटेगरी है कि जिसके अंदर आप स्पॉन्सरशिप की जॉब सिक्योर नहीं कर सकोगे। ऑल्दो पीएसडब्ल्यू पर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, सेल्स एंड मार्केटिंग की अच्छी सैलरी वाली जॉब्स भी मिल जाएंगी, बट उन जॉब्स को आपको स्पॉन्सरशिप में कन्वर्ट करना अगेन क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज वो कंपनीज जो आपको वैसे तो जॉब देने के लिए एग्री करेंगी और आपको जॉब दे भी देंगी, बट वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगी
फॉर सच अ जॉब, बिकॉज एम्प्लॉयर के लिए भी अगेन इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग कि वो इतने कॉमन से जॉब रोल के लिए स्पॉन्सरशिप देकर कोई फॉरेन नेशनल को क्यों बुला रहे, तो इसलिए इसके अंदर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स नहीं मिल पाती। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड डिग्रीज, यानी कि इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज आ जाते हैं, फैशन मैनेजमेंट के कोर्सेज आ जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज आ जाते हैं, जितनी भी फैशन रिलेटेड डिग्रीज हैं ये आ जाती हैं। बट इस इंडस्ट्री के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना पड़ेगा, आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। बहुत कंपेटिटिव ये इंडस्ट्री होती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव माइंड चाहिए इसके लिए। तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट ये पढ़ाई करने में नहीं है तो आप इसमें स्ट्रगल करोगे एज अ करियर, बिकॉज आपको हर वक्त कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज सोचने हैं, नया कुछ क्रिएटिव बनाना है। इसके अंदर सैलरीज इतनी नहीं है, अगर आप जॉब ढूंढ भी लेते हो तो वो इतनी हाई पेइंग सैलरी नहीं होगी, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। और दूसरा, ये यूके के अंदर बहुत कंपेटिटिव डिग्री है, बिकॉज यूके के जो अपने लोकल बच्चे हैं वो बहुत शौक से फैशन इंडस्ट्री और फैशन मैनेजमेंट के अराउंड कोर्सेज पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस वजह से इसमें जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो आपको जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, और आपको जॉब अगर मिलेगी भी तो वो बहुत बेसिक सैलरी की जॉब होगी और उसको आप स्पॉन्सरशिप जॉब में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगेन मैनेजमेंट की ही एक फील्ड है एमएससी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स अराउंड जितनी डिग्रीज हैं उनका भी अगेन यही मसला है कि ऑलरेडी काफी सैचुरेटेड मार्केट है और आप लोगों का टारगेट है स्पॉन्सरशिप वाली जॉब लेना। तो स्पॉन्सरशिप के हिसाब से ये जॉब सही नहीं है, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं थोड़े आर्ट्स से अराउंड सब्जेक्ट्स की। तो आर्ट्स जो हिस्ट्री हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, तो ये वाले जो कोर्सेज हैं इसके अंदर भी सेम यही रीजनिंग है कि जॉब्स नहीं है इतनी और सैलरीज नहीं मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग हिस्ट्री और आर्ट्स के कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं स्कूल टीचिंग वगैरह के लिए। तो स्कूल टीचिंग के अराउंड रूल्स अब वैसे ही सख्त हो रहे हैं, तो अगर आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हो तो आप अपने मुल्क से बैठकर डायरेक्ट जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हो फॉर वर्क वीजा रादर देन कमिंग ऑन अ स्टडी रूट। एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इसके अराउंड जितने भी कोर्सेज हैं, अगेन जॉब्स इतनी नहीं है यहाँ पर यूके में, बिकॉज यूके आपको पता है बहुत ज्यादा और स्टेम कोर्सेज पे फोकस कर रहा है, उनको लाने में फोकस कर रहा है। तो इन लोगों को इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वो नहीं देते एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग डिग्रीज पढ़ रहे हैं। हाँ, इसका फायदा आपको अपने मुल्क में जाकर हो सकता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं। तो अगर आप यहाँ से एग्रीकल्चर की डिग्री पढ़ के वापस जाकर वहां पर कुछ अपना करना चाहते हो, मे बी उसमें आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट हो जाए। बट यहाँ पे आपको ये डिग्री काम नहीं देगी अगर आप यूके में जॉब लेकर सेटल होना चाहते हो। तो 9th नंबर पर मैं बात करूंगी टूरिज्म मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्रीज की। जितने भी टूरिज्म और मार्केटिंग और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिग्रीज हैं, अगेन हाई कंपेटिटिव जॉब्स हैं। और इसके अंदर आपको जो एक जो कैटेगरी है जिसमें आप जॉब्स ले सकते हो वो है शेफ्स। तो अगर आप कोई शेफ की जॉब से रिलेटेड कुछ कोर्स पढ़ रहे हो तो आपको उसका फायदा होगा, बिकॉज वो यहाँ पर उसकी हाई डिमांड है, हाई स्किल जॉब है, तो उसमें आपका अच्छा चांस होगा कि आप स्पॉन्सरशिप जॉब सिक्योर कर सको। बट उसके अलावा अगर आप कोई नॉर्मल होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या टूरिज्म मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे जॉब सिक्योर करना बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर यह हाईली सैचुरेटेड इंडस्ट्रीज काउंट होती हैं। तो इसलिए अगर शेफ्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। और आखिर में जिस कोर्स की मैं बात करूंगी वो है आर्ट्स से रिलेटेड जो क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं, यानी कि मास्टर्स इन आर्ट्स, बैचलर्स इन आर्ट्स, ये वाले कोर्सेज भी आपने अवॉइड करने हैं, बिकॉज इनके अंदर कोई स्कोप नहीं है, जॉब नहीं मिलती। और बहुत सारे लोग जो ये टूरिज्म मैनेजमेंट या आर्ट्स की डिग्रीज पढ़ते हैं ये फिर बाद में वेयर हाउसेज में और कैश एंड कैरीज वगैरह पे जॉब कर रहे होते हैं, जो कि सर्वाइवल लेवल की जॉब्स हैं। तो अगर आपने डिग्रीज करके भी इसी किस्म की जॉब्स ही करनी है पीएसडब्ल्यू पे, तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि वाई आर यू स्टडिंग दिस कोर्स। अब इसके अंदर ये कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि एक्सेप्शनल होंगे और जिन्हें इन कैटेगरीज में भी जॉब मिल जाएगी, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। दैट्स अगेन डिपेंड ऑन योर ओन स्किल्स, योर ओन एबिलिटीज एंड व्हाट एल्स यू हैव टू गिव। तो हमेशा स्पेशलाइजेशन का कोर्स चूज करें, जेनेरिक डिग्रीज मत करें, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स को चूज करें। जैसे कि ACCA हो गया, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ठीक है। फिर डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
इस टाइप की जो डिग्रीज हैं इनको आपने ऑप्ट करना है, ताकि अगर आपको इसका कोई बेनिफिट मिले स्पॉन्सरशिप की जॉब के लिए। ये जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं ये यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं शामिल। तो जब ये प्रोग्राम्स यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पर लोकल मार्केट में लोकल जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इन कोर्सेज में इनरोल करते हैं, और जिसकी वजह से इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं लोकली हायर करने की। तो फिर अगर ये फॉरेन वर्कर्स को हायर करें तो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होता है और इन्हें जरूरत भी नहीं है। तो इस वजह से कंपनीज अवॉइड करती हैं और वो आपको स्पॉन्सरशिप की जॉब नहीं देती। मार्केट रिसर्च आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप कोर्स सिलेक्शन के टाइम पर कोर्स को देखो, उसके बाद आप यूके की वेबसाइट्स पर जाकर उसकी सैलरी देखो कि इसकी रेंज क्या है। आप लिंक्डइन यूज करो, आप देखो कि आप जिस यूनिवर्सिटी के में इस कोर्स को करना चाह रहे हो उसमें जो इस कोर्स के सीनियर्स हैं वो किस किस्म की पोस्ट पर बैठे हैं, किस किस्म की जॉब्स कर रहे हैं, किस किस्म का उनका रिव्यू है। आप ग्लास डोर पे चेक कर सकते हो कि इस जो डिग्री प्रोग्राम है इससे रिलेटेड जो जॉब रोल्स हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है। जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं एनोनिमसली, वहां पर आप जाओ, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ो और देखो कि लोग क्या कह रहे हैं इस फील्ड के बारे में, और फिर आप अपनी डिग्री प्रोग्राम को चूज करो। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो कि वर्स्ट थे, जिनको आपने 2024 में अवॉइड करना है और चूज नहीं करना। और कुछ ऐसे कोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगी कि जिन्हें आपने 2024 में टारगेट करना है, जो कि आपको हाई पेइंग जॉब्स दिला सकते हैं यूके में विद स्पॉन्सरशिप। तो इसलिए दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, अपना बहुत सा ख्याल रखें, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल व्हेन इट कम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अनदर वीडियो।